इस प्रश्न का तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपका ए, शिवहर में है। और शिवहर में कितना है तो मैं बता दूं आपको 1880 व्यक्ति 1800 पर्सन प्रति किलोमीटर स्क्वायर पर है, याद रखिएगा 1880 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर पर है। और वहीं बिहार की बात की तो बिहार में कितना है तो बिहार में 1106 है। बिहार भी भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का, बिहार का है। और बिहार में सबसे अधिक कहाँ है तो आपका शिवहर का, याद रखिएगा दोस्तों शिवहर का है। वहीं लिंगानुपात की बात की जाए तो बिहार का लिंगानुपात कितना है तो 918 है लिंगानुपात, बिहार का 918 लिंगानुपात है। साक्षरता दर की बात की जाए, साक्षरता तो ये आपका है आपका 61.8%, 61.8% है। वहीं पुरुष की बात की जाए, पुरुष साक्षरता तो ये है आपका 71.21%। और महिला की वजह से तो और पीछे हो गया, महिला 51.21%। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। दोस्तों यह वीडियो बिहार स्पेशल जीके का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी पीटी, बीपीएससी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी एएसओ दरोगा मेंस में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बिहार स्पेशल का है। आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा, यह आपके लिए वेरी नॉलेजेबल होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। प्रश्न एक है दोस्तों, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में जिन्हें अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था, वो कहाँ दफन है तो आपका नालंदा में दफन, याद रखिएगा दोस्तों नालंदा फेमस है आपका पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है। वहीं नालंदा में क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है और वहाँ पर फिल्म सिटी भी बन रहा है। कहाँ, राजगीर में फिल्म सिटी बन रहा है। और नालंदा में बन रहा है आपका सबसे बड़ा फिल्म सिटी, क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नालंदा में बना है, जो हाल ही में एक खेल का आयोजन किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है तो आपका यहाँ पर दिया हुआ सी में इसका उत्तर, सी में क्या है तो ब्लिसफुल बिहार, याद रखिएगा ब्लिसफुल बिहार आपका बिहार राज्य पर्यटन निगम का टैगलाइन है। अगला प्रश्न को देखें दोस्तों 3 नंबर है, बिहार राज्य में गंगा कितने जिलों से होकर बहती है तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका 12, याद रखिएगा 12 है, जो गंगा के किनारे शहर है 12 जिला है बिहार में। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है तो यह है आपका भीम बांध है, याद रखिएगा भीम बांध है। और इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1976 में, याद रखिएगा 1976 में इसकी स्थापना हुई थी भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य का। वाल्मीकि की कहाँ है तो पश्चिमी चंपारण में, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न को देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका गोपालगंज, याद रखिएगा गोपालगंज में सर्वोच्च है। और सबसे निम्न कहाँ है तो मुंगेर में, कितना है तो 879, याद रखिएगा 879 कहाँ है तो मुंगेर में है। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों 6 नंबर, निम्न से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन से घिरा हुआ है तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका कैमूर, याद रखिएगा कैमूर में सबसे अधिक घना वन है। गया में आपका विष्णुपद मंदिर है, शिला पहाड़ी से बहुत है गया में, जैसे ब्रह्मयोनि पहाड़ी। याद कैमूर में जो है नया टाइगर रिजर्व बन रहा है, आप लोग याद रखिएगा टाइगर रिजर्व कहाँ है तो कैमूर में, जो नया बनने वाला है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में है। नवादा में क्या है तो नवादा में आपका ककोलो जलप्रपात है, याद रखिएगा नवादा में ककोलो जलप्रपात है। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर है आपका पटना में सबसे अधिक लंबा नदी है बिहार का। बिहार में 12 जिला से गंगा नदी सटा हुआ, याद रखिएगा 12 जिला से जो गंगा के किनारे है 12 जिला, याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों 8 नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है तो इस प्रश्न का तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपका ए, शिवहर में है। और शिवहर में कितना है तो मैं बता दूं आपको 1880 व्यक्ति 1800 पर्सन प्रति किलोमीटर स्क्वायर पर है, याद रखिएगा 1880 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर पर है। और वहीं बिहार की बात की जाए तो बिहार में कितना है तो बिहार में 1106 है। बिहार भी भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का, बिहार का है। और बिहार में सबसे अधिक कहाँ है तो आपका शिवहर का, याद रखिएगा दोस्तों शिवहर का है। वहीं लिंगानुपात की बात की जाए तो बिहार का लिंगानुपात कितना है तो 918 है लिंगानुपात, बिहार का 918 लिंगानुपात है। साक्षरता दर की बात की जाए, साक्षरता तो ये आपका है आपका 61.8% है। वहीं पुरुष की बात की जाए, पुरुष साक्षरता तो यह है आपका 71.21%। और महिला की वजह से तो और पीछे हो गया, महिला 51.21%, या नहीं 51.5%, याद रखिए इसको 51.5%। तो ये आपका सारा डिटेल्स है, आप लोग इसे याद रखिएगा, फैक्ट है और पूछा था बार पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर है आपका महादेवलाल सराफ है, जिन्होंने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। श्री कृष्ण सिंह है जो बिहार के प्रथम
मुख्यमंत्री सीएम है, याद रखिएगा। बिहार के प्रथम सीएम कौन है? तो श्री कृष्ण सिंह है। और इन्हें किस क्या नाम से जाना जाता है? बिहार केसरी। बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह को। प्रश्न है आपका सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपका ए, राहुल संस्कृत्यायन ने अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों 11 नंबर। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र, यहाँ पर प्रश्न है बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का संपादक किसने किया था? तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपका सी, अब्दुल बारी सिद्दीकी पूरा नाम इनका, लेकिन अब्दुल बारी दिखाता है। इस स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रश्न है दोस्तों कि 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपका फूलन प्रसाद वर्मा, याद रखिएगा, फूलन प्रसाद वर्मा इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, बाबू कुंवर सिंह। ये हम समझिए बीपीएससी में हमेशा एक क्वेश्चन इनके ऊपर रहता है, याद रख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न हम देखते हैं सहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका स्वामी विद्यानंद। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ए, और ए में कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को बिहार का आधुनिक निर्माता माना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपका ये, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और कब किया था? तो आपका 1928-29 में 1928-29 में इन्होंने किया था बिहार प्रांतीय सभा का गठन। ऑल इंडिया किसान सभा का गठन कब किया था? तो 1936 में दोस्तों, याद रखिएगा, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था स्वामी सहजानंद ने। अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 नंबर डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ प्रश्न है डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की है? तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका 1632 ईस्वी, याद रखिएगा। डच आया था आपका 1632 में। अंग्रेज आया था बिहार में आपका 1765, जब इलाहाबाद की संधि हुई थी और बिहार बंगाल की दीवानी प्राप्त हुआ था अंग्रेजों को, तब आए थे, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। 18वां प्रश्न है कि बिहार में स्वराज दल का गठन बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों आपका 18वां प्रश्न का उत्तर है आपका ए, और इनमें कौन है? श्री कृष्ण सिंह। स्वराज दल का गठन किया था किसने? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? धारवाड़ भूस्तरीय वाला रचना वाला नहीं है। तो इस प्रश्न दोस्तों आपका हो जाएगा बी, याद रखिएगा। ये आपका कौन सा? विंध्याक्रम का चट्टानों से बना है। यहाँ पर ये विंध्याक्रम के चट्टानों में आपका है रोहतास, याद रखिएगा। बाकी मुंगेर है, जमुई है, नवादा, ये सब धारवाड़ श्रेणी के चट्टानों से बना है, लेकिन आपका रोहतास, भभुआ, ये सब आपका विंध्याक्रम के चट्टान से है। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों 20 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है? तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर होगा आपका ये 935, याद रखिएगा, 935 है। वहीं लिंग अनुपात कितना बिहार में? तो 918, याद रखिएगा। लिंग अनुपात के मामले में बिहार का स्थिति बहुत खराब है। आपका सबसे अधिक कहाँ है? तो गोपालगंज में कितना है? तो 1027 है। और सबसे कम कहाँ है? तो आपका मुंगेर में 879 है, याद रखिएगा दोस्तों, फैक्चुअल बात है। प्रश्न 21 नंबर है बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसका क्या महत्व है दोस्तों? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, और सी में है आपका 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में इसके लिए मनाया जाता है, याद रखिएगा। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था, इसकी याद में मनाया जाता है। बिहार अलग हुआ था आपका उड़ीसा से, कब? तो उड़ीसा से 1936 में, याद रखिएगा। वहीं बिहार किससे? तो झारखंड से। झारखंड से कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड से बिहार अलग हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। 15 नवंबर 2000 को झारखंड से बिहार अलग हुआ था। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा कभी नहीं प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, और ए में कौन है? तो बिहार को कभी भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। और बिहार के नेताओं को तो यही तो मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। सिक्किम को मिल चुका है, हिमाचल को मिल चुका है, जम्मू कश्मीर को मिल चुका है, जो हाल ही में खत्म हुआ था, जो 370 के अंदर था, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये खत्म हो चुका है। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न है बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों आपका डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो आपका 24 मार्च 1930 से शुरू हुआ था, और 6 अप्रैल
1930 तक चला था और इसे डांडी नमक सत्याग्रह भी इसे जानते हैं। इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, नमक सत्याग्रह से जानते हैं। और इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था, 1922 में खत्म हो गया था। किस कारण से? चौरा चौरी कांड होने के कारण से। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो आपका चंपारण सत्याग्रह था 1917 में गांधी जी द्वारा शुरू किया था, याद रखिएगा। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो आपका 1905 में, याद रखिएगा। ये सब फैक्ट बात है दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 24 नंबर कि निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बिहार के मैदान जो गंगा के मैदानी है, ये सबसे नवीनतम है, याद रखिएगा दोस्तों। सबसे नवीनतम कौन सा है? तो आपका यही है। और सबसे पुराना कौन है? तो धारवाड़ की चट्टान। और धारवाड़ की चट्टान ये सब सबसे पुराना है। धारवाड़ के दक्षिणी का धारवाड़ चट्टान सबसे पुराना है। उसके बाद से दक्षिण पश्चिम विंध्या श्रेणी का ये दूसरा स्थान पर आता है। और तीसरा स्थान पर आता है आपका विंध्या चट्टान, शिवालिक चट्टान आता है। शिवालिक आता है जो पश्चिमी चंपारण के आसपास में है, तो आता है तीसरे स्थान पर। और सबसे नवीनतम आपका कौन सा है? तो बिहार का मैदानी है, याद रखिएगा। सबसे पुराना कौन हो गया? तो ये हो गया आपका धारवाड़। सबसे दूसरा पुराना कौन हो गया? तो शिवालिक हो गया। और विंध्या क्रम का चट्टान हो गया दूसरे स्थान पर। तीसरा स्थान पर कौन हो गया? तो आपका शिवालिक हो गया। और चौथा स्थान पर कौन हो गया? तो आपका मैदानी भाग हो गया गंगा के जो। तो इसको सबसे नवीनतम आपका सबसे नवीनतम भूगर्भिक इतिहास का क्षेत्र है। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 25 नंबर। तो 25 नंबर प्रश्न है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के किस? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों ए। और ये कहाँ है? तो आपका पटना और गया में ये आपका पाया जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी पटना और गया में पाया जाता है, याद रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न वो देखते हैं बिहार में बरौनी रिफाइनरी जो बना हुआ है किसके सहयोग से बना है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सी। और सी है आपका सोवियत रूस के सहयोग से बना था। और कब स्थापित हुआ था दोस्तों? तो हुआ था आपका 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में आपका बिहार बरौनी रिफाइनरी का स्थापना हुआ था सोवियत रूस के सहयोग से। अगला प्रश्न वो देखते हैं दोस्तों बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है और ये कहाँ लगता है? तो दोस्तों आपका लगता है सोनपुर में, याद रखिएगा सोनपुर में। डी आपका उत्तर रहेगा सोनपुर में। दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति को क्या कहलाती है, क्या कहता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका आहर एवं पाइन इसको कहता है, याद रखिएगा दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपका कुर्सेला, याद रखिएगा कुर्सेला है। और कुर्सेला कहाँ है? तो कटिहार में है। और कोसी का कहता है बिहार का शोक कहता है कोसी को, याद रखिएगा। इसकी लंबाई आपका 729 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और निकलती कहाँ से? तो सप्तकोशी से। कोसी नेपाल से ये निकलती दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों ये आपका है विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य के किस जिले में? बिहार के किस जिले में है? तो इस प्रश्न का दोस्तों आपका है भागलपुर, याद रखिएगा भागलपुर में है। और इसकी स्थापना हुई थी आपको यहाँ पर दिया मैंने लिखा हुआ पहले से 1991 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों। किसान क्या करे? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा स्वामी सदानंद सरस्वती, याद रखिएगा दोस्तों स्वामी सदानंद सरस्वती ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया था 1928-29 में। और ऑल इंडिया यानी अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया था 1936 में। कहाँ पर? तो लखनऊ में, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? मदरलैंड यहाँ पर एक पेपर था पहले, इसे किसने प्रकाशित किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी मजरूल हक ने किया था 1906 ईस्वी में। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना किया था 1906 ईस्वी में, आप लोग याद रखिएगा मजरूल हक ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 33 नंबर पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर है आपका सी 1927 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों 34 नंबर प्रश्न है पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जन संगीति। यहाँ पर प्रश्न है पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका स्थूलभद्र, याद रखिएगा दोस्तों स्थूलभद्र। और प्रथम जन संगीति कब हुआ था? तो आपका 300 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 300 ईसा पूर्व में हुआ था। और दूसरा कब हुआ था दोस्तों? तो लगभग आपका 500 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ? गुजरात बल्लभी में हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। और इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो आपका क्षमा श्रवण, याद रखिएगा क्षमा श्रवण ने दूसरी जन संगीति की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं 35 नंबर किस शासक ने, यहाँ प्रश्न है किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका उदयन है। इसने राजगिरीश पाटलिपुत्र अपना राजधानी स्थापित किया था। उदयन के शासनकाल है आपका 461 ईसा पूर्व से, याद रखिएगा ईसा पूर्व में इन्होंने गद्दी पर बैठा था। और इनके पिता का नाम था आपका
अजात शत्रु के पिता के नाम सॉरी उदयन के पिता के नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु पिता का नाम था और इन्होंने उदयन ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। अगला, और उदयन जैन धर्म के अनुयायी है, जैन अनुयायी थे, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रश्न फिर से मैं पढ़ता हूँ। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 वाले के उत्तर आपका हो जाएगा सी आर दास, दोस्तों याद रखिएगा सी आर दास। और ये अध्यक्ष ये आपका 37वां कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था, दोस्तों याद रखिएगा कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था। और क्या इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सी आर दास ने। और 37वां की जगह पर आपका 27वां कर दिया जाए, 27वां तो आपका हो जाएगा 1912 में। तो कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था, पटना में हुआ था दोस्तों। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आर एन माधोलकर, याद रखिएगा दोस्तों। 1912 वाले की अध्यक्षता किसने किया था? तो आर एन माधोलकर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपका राजकुमार शुक्ल ने ये कहा था। किससे? तो गांधी जी से, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखते हैं। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए। और ये में कौन है? एस एन हलदर। ये बीपीएससी का क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। 39वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अभी मैंने बताया था आपको आर एन माधोलकर ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा आर एन माधोलकर ने। मुधोलकर, कहीं मधोलकर था, कहीं मुधोलकर है, याद रखिएगा आप लोग। प्रश्न 40 नंबर, भगवान बुद्ध के महान परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ पे हुई थी? तो इस प्रश्न में दोस्तों उत्तर है आपका ये राजगिरी में हुई थी, याद रखिएगा राजगिरी में हुई थी। कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में, दोस्तों याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व में। और इसी वर्ष में कुछ यानी इनके जो ये प्रथम बौद्ध संगीति होने से कुछ ही महीना पहले इनका डेथ हुआ था, दोस्तों याद रखिएगा कुछ ही महीना पहले, यानी इनके डेथ के बाद ही पहली बौद्ध संगीति हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों। बंगाल, यहाँ है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों सी। और सी में है आपको 1885, याद रखिएगा 1885। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग देखेंगे 42 में, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी। और डी कौन है? तो आपका है यहाँ पर 1912 में, याद रखिएगा 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ये फैसला लिया गया था दिल्ली दरबार में, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका दोस्तों बी, राजकुमार शुक्ल जी ने किया था। और ये आपका 31वां अधिवेशन था, कहाँ पे? तो आपका लखनऊ। 31वां अधिवेशन कब से हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था और वहीं पर जाकर राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी से कहा था कि गांधी जी ये चंपारण में स्थिति खराब है। तो वहाँ पर आकर के गांधी जी ने अपना एक मूवमेंट शुरू किया था जो चंपारण मूवमेंट के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रश्न है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, ये हो आपका यहाँ पर 1931 में। और इसमें कौन कौन थे दोस्तों? तो मैं नाम बताता हूँ आपको। प्रथम आपका गंगा शरण थे। दूसरा थे राम वृक्ष बेनीपुरी। और तीसरा थे आपका रामानंद मिश्रा, याद रखिएगा दोस्तों। ये सब बहुत बीबीआई व्यक्ति है और बहुत इनसे प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा 1931 में हुई थी और ये 3 व्यक्तियों ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? प्रश्न है इनमें से किसने बिहार में पहली कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, यहाँ पर है आपका डी। और श्री कृष्ण सिंह पहले तो कांग्रेस के मंत्रिमंडल में आपका 1937 में आपका एक बार ये सीएम बने थे बिहार के। उसके बाद से 1946 आज़ादी के बाद 1946 से 1961 तक ये बिहार के सीएम रहे थे, याद रखिएगा। और श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है बिहार केसरी कहा जाता है, याद रखिएगा। बिहार केसरी किसे कहता है? श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों 45 नंबर, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी। और सी में क्या है? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक असामान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, यानी जबरदस्ती उनसे खेती करवाया जा रहा था लेकिन उसे आपका उनका मूल्य भी नहीं दे रहा था अंग्रेज लोग।
तो इसीलिए आपका 1917 में आपका ये विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, नील विद्रोह कब हुआ था, तो आपका इस पर एक बुक लिखा हुआ है 1959 में हुआ था। 1959 में नील विद्रोह हुआ था और उसी समय बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक बुक लिखा था नील दर्पण, उसी से आपका नील विद्रोह के बारे में जानकारी मिलता है। और आगे आकर के ये नील की खेती बंद हुआ था 1917 में चंपारण सत्याग्रह के बाद से। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका 46 नंबर, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे, तो इस प्रश्न का तो उत्तर हो जाएगा आरा, याद रखिएगा आरा, याद रखिएगा। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने विरोध द्वारा सरकार के विरोध किया था, यानी नमक सत्याग्रह के दौरान किस कर को नहीं दिया गया था, कहने का मतलब यह कौन सा कर न देकर के सरकार का विरोध किया था, तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका ये चौकीदारी कर, याद रखिएगा चौकीदारी कर। और चौकीदारी कर कहाँ नहीं दिया गया था, तो मुंगेर में आपका भागलपुर और तीसरा स्थान पर था आपका सारण। ये इस तीनों स्थान पर आपका नमक कर न देने का फैसला लिया गया था। और नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो मैं आपको बता दूं ये आपका 24 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। और इसे सविनय सत्याग्रह या आंदोलन भी कहा जाता है, और इसे और कहा जाता है उसे कहा जाता है डांडी मार्च भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, इतने सारे फैक्ट। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका राहुल संस्कृत्यायन, याद रखिएगा राहुल संस्कृत्यायन। स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया था 1929 से 1928-29 में, याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका राहुल संस्कृत्यायन। अगला प्रश्न देखें, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था, तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर जाएगा आपका सी, याद रखिएगा सी है यहाँ पर, 2000 में आया था ये अस्तित्व में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था कब, तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर जाएगा आपका बी, और बी में यहाँ देख लीजिए 1912 में, 1936 में आपका उड़ीसा अलग हुआ था, और 2000 में बिहार इस 2000 में हुआ था झारखंड, याद रखिएगा दोस्तों। बिहार का जो भी जीके है ना लगभग रिपीट होते रहता है, तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा तो समझे कि बहुत दिन तक याद रहेगा। क्योंकि अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, बिहार निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो सबसे पुराना आपका कौन सा है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका खड़गपुर, सी हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, याद रखिएगा सी। खड़गपुर की पहाड़ी आपका धरवार क्रम का चट्टान है, और धरवार क्रम का चट्टान सबसे पुराना है, याद रखिएगा धरवार क्रम सबसे पुराना है। और चट्टान में बात किया है तो सबसे नवीन कौन है, नवीन है आपका शिवालिक। और भूगर्भीय स्थान की बात किया है तो सबसे नवीन कौन है, तो गंगा की मैदानी, याद रखिए दोस्तों गंगा की मैदान सबसे नई है अगर इस तरह की बात की जाए तो। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं 65वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न दोस्तों, बिहार तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से लगा हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 9, यानी 9 जिला से लगा हुआ है, पटना जिला बिहार के 9 जिला से लगा हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो आच्छादित है आपका कछारी मिट्टी से दोस्तों, याद रखिएगा कछारी मिट्टी से, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं, भारत के राज्यों में निम्न साक्षरता दर वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है, तो निम्न साक्षरता के मामले में बिहार प्रथम स्थान पर है। और कितना बिहार में साक्षरता कितना है, तो मैं बता दूं आपका 61.4% बिहार में है। और भारत में कितना है, तो भारत में आपका है 74% लगभग, याद है दोस्तों, याद रखिएगा 74% भारत में, और 61 यहाँ उल्टा हो गया, 61.4% आपका बिहार में है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है, तो इस प्रश्न का तो आपका हो जाएगा बी, ये आपका बी है, यानी दूसरा स्थान पर है ये, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा की संभावनाएं बनाई गई है, यानी फिर से पढ़ता हूँ, बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं, यानी बिहार में किस प्रकार के उद्योग लग सकता है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर लग सकता है कृषि आधारित उद्योग, याद रखिएगा कृषि आधारित उद्योग लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर न तो यहाँ उस तरह का कुछ है खनिज खनन, और न यहाँ पर वन आधारित वन भी उतना नहीं है, और तेल शोधन तो है नहीं, बरौनी में एक है लेकिन उस टाइप का नहीं है जितना होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका डी हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका इस प्रश्न का उत्तर आपका डी हो जाएगा। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।